ओ बेकदरा क्यों कदर न जानी, ओ बेपरवाह क्यों बात न मानी। बाबा, बाबा। हाँ बोलो। मामा कहाँ है? नहीं है वो तुम्हारी माँ। आज के बाद उसका नाम अपनी जबान से मत लेना, वो नहीं आएगी यहां पर। बाबा। सॉरी, मैं कुछ ज्यादा गुस्सा करके। लेकिन मेरी जान, आप भी तो समझने की कोशिश करो। आपकी मामा ने हमारे साथ जुल्म किया है, ज्यादती की। हमसे प्यार नहीं करती, छोड़कर चली गई है। अगर प्यार करती होती तो यहां होती ना हमारे पास। इसलिए आज के बाद प्लीज प्लीज उसका नाम मेरे सामने मत लेना। मैं हूं ना आपके पास, मैं रखूंगा आपका ख्याल हमेशा की तरह। मैं रहूंगा आपके साथ। सॉरी, चलो बस अब रेस्ट करो। तुमने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। आज तुम दोनों को एक साथ देखकर फिर यकीन हो गया कि इतने साल तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी। अरे तुम जैसी बेएतबारी औरत पर एतबार करके मुझसे ज्यादा कौन पछताएगा, कौन गिरेगा अपनी नजरों में। इसके लिए कितना तड़प रही हो तुम, बेवफा औरत। खत्म हो गया सब कुछ इबाहत। एतबार कांच का बर्तन था, टूटकर किरची किरची हो गया। पर मेरा बेटा, मेरे गुड्डू के बारे में तुमने एक लम्हा भी ना सोचा। कैसे बाप निकले तुम, कैसे बाप निकले तुम। नायाब, खाना खा लो और फिर थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। खा लो। आजी? जी आजी, मैं अपने बेटे को बस घर लेके जाना चाहता हूँ। आप प्लीज उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दीजिए। देखिए, मेरा मशवरा तो है कि जल्दबाजी ना करें। बच्चे को अभी 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहने दीजिए, उसके लिए बेहतर होगा।
वो डॉक्टर साहब दरअसल फैमिली में एक इमरजेंसी हो गई है, अब उसकी वजह से बहुत अर्जेंट है उसे साथ लेके जाना। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दीजिए ना। ठीक, मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, 1 हफ्ता बाकायदगी से बच्चे को देनी है आपने। उसकी खुराक का खास ख्याल रखना है और कोशिश कीजिएगा कि जोर हजम खुराक उसको दीजिएगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपका। हाँ बेफिक्र रहिए, मैं अपने बेटे की मेडिकेशन, उसकी खुराक सबका ख्याल रखूंगा। बस आप जो भी मेडिसिन है वो लिख के दे दीजिए। ओके। गुड्डू, चलो मेरी जान, चलो उठो, हम घर जा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम मामा के पास जाएंगे। मामा ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि रात में वो मेरे पास आएंगी। अब वो कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं। चलो उठो, घर जाना है। मामा झूठी नहीं है पापा। गुड्डू, वो मुझे डांटती भी नहीं है। आप हमेशा मुझे डांटते हैं। प्यार भी तो करता हूं ना आपसे गुड्डू। इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मैं आपका ख्याल रखता हूँ। मुझसे सिर्फ मामा प्यार करती है। मामा आएंगी मुझसे मिलने। गुड्डू वो अब नहीं आएगी, कितनी बार बताऊं आप। चलो मेरा बेटा, मुझे तंग नहीं करो, घर जाना है, यहाँ पर दिल बहुत घबरा रहा है। मैं सामान निकाल रहा हूं, आप उठो। सो गई है? हाँ, ये तो मेरे अल्लाह ने करम कर दिया, वरना कितनी पागल लड़की है ये। मैं तो बहुत डर गई थी अम्मी, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता तो। ये तो अल्लाह ने मेरी लाज रख ली। 4 दिन के बाद इसकी शादी है, क्या मुंह दिखाती मैं लोगों को। मैं तो शुक्र कर रही हूँ नवीद घर पे नहीं था, अगर वो होता तो न जाने क्या हो जाता। और मुझे उस चुड़ैल की बड़ी टेंशन हो रही है, जो इबाद के पास बैठकर पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा रही होंगी। मैं सोच रही हूँ कि मैं हॉस्पिटल चली जाऊं। इबाद की कॉल है। सुनो, तुम कहो मैं रास्ते में आ रही हूँ, और सिदरा के मुतालिक कोई बात ना करना। हाँ इबाद, मैं बस रास्ते में आ रही हूँ। अब गुड्डू के लिए यखनी बना रही थी तो इसलिए देर हो गई। हैदराबाद? लेकिन अच्छा, मैं इबाद, चलो एक नया मसला। अरे साइमा, ये कपड़े क्यों पैक कर रही हो? सब खैर तो है? आपने अपने बेटे का हुक्म नहीं सुना? मैं कहूंगी तो सोचेगा कि मैं अपने घर जाने से मना कर रही हूँ उसे। अब तो कुछ भी कहो और कहाँ मानता वो। फोन आया दोबारा उसका? नहीं, मैंने किया था, फिर उसका मैसेज आया डॉक्टर के पास हूँ, घर आकर बात करता हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों भूत सवार हो गया उसके सर पे घर से जाने का। अरे अभी तो बच्चा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, और शाम तक तो कोई ऐसी बात नहीं थी। आपने एक बात नोट की अम्मी? आपका बेटा बड़ा खुद मुख्तार हो गया। अब तो वो किसी की राय लेने की भी जहमत नहीं करता। महसूस तो मैंने भी किया, पर अभी बहस नहीं करती मैं उसके साथ। पहले इतनी बड़ी मुसीबत में पड़ा हुआ है, ऐसा ना हो कि कोई जिद में आकर उल्टा सीधा फैसला कर दे। वो तो शुरू से ही ऐसा है। लेकिन अम्मी,
पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि नायाब कहीं कोई फतवा ना लेकर आ जाए कि तलाक हुई नहीं है। अरे अरे, पागल हो गई हो तुम? कैसा फतवा? जो भी फतवा लाएगा ना, 6 गवाह हैं इस तलाक के, कोई भी इनकार नहीं करेगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बाद मेरे घर में जाकर रहना क्यों चाहता है। अब मुझे क्या पता, आएगा तो बात करूंगी। बहुत मुश्किल है गुड्डू के दिमाग में से उसकी माँ की याद निकालना। क्या मैं निकाल सकूं नायाब को अपने दिलो दिमाग से? हाँ साइमा, हाँ डिस्चार्ज करवा लिया गुड्डू। बस घर ही पहुंच रहा हूँ, 5-7 मिनट में पहुंच जाऊंगा। ओके। अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम लोग यहाँ आ रहे हो? मुझे क्या पता। ये बात का जब जो दिल चाहता है हम पे उसी हिसाब से हुक्म चलाता है। फोन करके भी पूछा क्या वजह है वहां जाने की, बताया ही नहीं उसने, जवाब ही नहीं दिया मुझे। पता है ना आजकल हालात सख्त चल रहे हैं, दुकान की अदायगी का वक्त सर पे है। मैं उसके लिए पाई पाई जोड़ रहा हूँ, कहां से खिदमतें करूं सबकी, मेरे पास पैसा नहीं है। क्या हो गया आपको? खुदा ना ख्वास्ता वो हमेशा के लिए हमारे घर में रहने नहीं आ रहा। और वैसे भी मेरा भाई बहुत खुददार है, कुछ भी हो जाए अपने अखराजात खुद करेगा वो, हम पे कभी बोझ नहीं बनेगा, आप टेंशन ना लें। हाँ, तुम्हें तो हमेशा अपना भाई ही सखी लगता है। अरे कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ये सब किसके लिए कर रहा हूँ मैं? तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, इस घर के लिए कर रहा हूँ। आजकल हालात खराब हैं तो क्या हुआ? तुम जानती हो मैं खर्चे के मामले में कभी भी कंजूस नहीं था। अरे सब कुछ मैं इसीलिए तो करता हूँ कि तुम लोगों को सुकून मिले, चैन मिले, आसाइश मिले। हाँ समझती हूँ मैं सब। अच्छा मैंने आपको इसलिए फोन किया था कि नवीद को थोड़ा समझा कर रखें। अब सब वहां आ रहे हैं, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे और ना ही कोई वैसी बात। ये बात को सिदरा पे जितना भी गुस्सा हो, लेकिन वो सिदरा को कभी भी कुएं में नहीं फेंकेगा। बस आप ये बात याद रखिएगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम, मैं नवीद को समझा लूंगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि खाला और इबाद जब तक यहाँ है मैं नवीद को अपने साथ दुकान पे लेके जाऊं, ताकि कोई घर में बदमजगी ना हो। हाँ ये सही रहेगा, ये बात पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। उसे अच्छा लगेगा कि नवीद बहुत काम करने वाला बंदा है। चलें ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है। अब ये खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा? कैसे पीला रंग पड़ गया बच्चे का ये बात। अरे मैं तो कहती हूँ खामखा में जल्दबाजी से काम लिया तुमने। फिर डॉक्टर ने कहा था 1-2 दिन रुकने को, तो रुक जाते। मैं एक और लम्हे के लिए भी उस औरत का साया अपने बेटे पर नहीं रहने देना चाहता था, इसलिए बस फौरन इसे वापस ले आया। अरे क्या हो गया? पहले भी तो रह रही थी ना वो अस्पताल में, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। अम्मी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। आप जो कहना चाह रही हैं उसका एहसास मुझे हो चुका है। चलो अच्छा है, एहसास हो गया तुम्हें। अगर हम में से कोई बात करता तो हमारी बात तो तुम्हें बुरी लगनी थी। बहुत रात हो गई अम्मी, मुझे नींद आ रही है। सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकलना है, तो जो पैकिंग वगैरह करनी है कर लीजिए। सिदरा को भी कहते हैं कुछ दिनों का सामान रख ले, देर नहीं करनी। हाँ कह दूंगी, सिदरा को रख देगी। ठीक है, सो जाओ तुम लोग।
तो तुम सुधरोगे नहीं। अब मैंने क्या किया? मैं और तुम्हारी भाभी तुम्हारी जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहे हैं और तुम हो के जिद की हुई है कि गटर में ही रहोगे। जहां सारी जिंदगी रखा है वहीं तो रहूंगा ना। बकवास बंद करो और अपने हालात सुधारो। तुम्हारे ससुराल वाले आ रहे हैं, उनके सामने कोई भी ऐसी वैसी बात नहीं करना, वरना बनती बात बिगड़ जाएगी। तो फिर क्या करूं मैं? कान खोलकर सुन लो। अब अगर तुमने कोई भी ऐसी वैसी बात की तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। जब अपनी रोजी रोटी का इंतजाम खुद करना पड़ेगा ना, तो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। अच्छी तरह समझ लो मेरी बात को, और कोई भी ऊंच नीच ना होने देना। वैसे नायाब ने सही नहीं किया। अगर उस लड़के से उसका आमना सामना हो ही गया था तो बात करने की क्या जरूरत थी? इग्नोर कर देती उसको, या फिर कम से कम ये बात को बता देती ना कि ये लड़का मेरे पीछे पड़ा हुआ है। कुछ तो मोतबर हो जाती उसकी नजरों में। वैसे उसको कैसे पता चला कि नायाब वहां है? नायाब ने तो नहीं बताया होगा ना? मुझे क्या पता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जो कुछ हो रहा है ना, बहुत बुरा हो रहा है। ये बात जिन नजरों से मुझे देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जमीन में गड़ा जा रहा हूँ, और पता नहीं कितनी रुसवाई लिखी है नसीब में। हौसला करें, अभी तो बड़ा कुछ देखना और सुनना बाकी है। क्या हौसला करूं? मेरा तो दिमाग माउफ हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं समझ रहा था गुड्डू की वजह से कोई कॉम्प्रोमाइज की वजह निकल आएगी, अब इसके आने से वो भी खराब हो गई है। ये बात जिन नजरों से मुझे देख रहा था ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। इतना गुस्से में। तो अब इतना गुस्सा करना तो बनता है ना उसका। मुझे तो ये कश्ती पार होती नजर नहीं आती। इसकी किस्मत में ना डूबना ही लिखा है। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही हो? हालात खराब है, दुआ करो कि सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा। तुम अच्छा चाय तो पीना छोड़ो। नहीं, मेरा बेटा गुड्डू, उसे मत लेके जाना। कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा। मैंने उसे अकेले पाला है, उसकी परवरिश की है। मेरा बेटा है गुड्डू। नायाब, क्या हुआ? कोई बुरा ख्वाब देखा है क्या? बहुत बुरा, बहुत बुरा भाभी। वो गुड्डू को लेके जा रहा है। वो मेरे बच्चे को मुझसे दूर लेके जा रहा है। वो कोई तुम्हारे बच्चे को तुमसे दूर नहीं करा। क्या हो गया तुम्हें? भाई का है, मुझे हॉस्पिटल जाना है। मैं कैब पे चली जाऊंगी। अरे मैं खुद चली जाऊंगी। नायाब, मैं जा रही हूँ। नायाब कहाँ जा रही हो? ऐसे नंगे सर जाओगी क्या? भाई की इज्जत को सड़कों पे नीलाम करोगी? मैं खराब कर रही हूँ सबकी इज्जत? मैंने ऐसा नहीं कहा। तो और क्या कहना चाह रही हो? और रह क्या गया कहने के लिए? बोल दे, आप भी बोल दे जो भी आपके दिल में है। मैं बोलूंगी तो तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ, हॉस्पिटल। मेरा बच्चा। नायाब, मुसीबत है। नायाब, क्या हो गया? कहाँ भागे जा रही हो? सब खैरियत तो है? क्या हो रहा है? ये हॉस्पिटल जा रही है। ये कब से रोक रही हो? सुन ही नहीं रही मेरी बात। चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें हॉस्पिटल। तुम भी चलो, साथ आ जाओ। चले आप, मैं आ रही हूँ। चलो आओ, आ जाओ जल्दी। इतने कपड़े रख लिया, हमेशा मेरे घर में रहने का इरादा? जी नहीं, सिर्फ जरूरत का सामान रखा है। अरे साइमा,
अगर हम इतने ही भारी लग रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को मना कर देती हूँ, नहीं जाते। मेरी तो हर बात का आप गलत मतलब निकाल लेती हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं ये कहना चाह रही थी कि जाहिर है उसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं। इतने दिन अगर मेरे घर रहेंगे तो सब कैसे होगा? अल्लाह जब वो खैर से वक्त लाएगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी हो गए आप लोग रेडी? जी बेटा, हम लोग तो तैयार हैं। मेरा गुड्डू किधर है? सो रहा है, मैं उसे ले आता हूँ। आप लोग बाहर गाड़ी तक चले। हाँ चलो। गुड्डू कहाँ है भाभी? गुड्डू कहाँ जा सकता है? आओ मैं पता करती हूँ। इधर आओ, यहाँ खड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पे एक बच्चा एडमिट हुआ था, अब्दुल हादी। उसको क्या किसी और रूम में शिफ्ट कर दिया? उस बच्चे को तो डिस्चार्ज कर दिया गया है। उसके फादर उसे अपने साथ ले गए थे। आप शायद उनकी मदर हैं? नहीं मैं नहीं, ये मदर है उसकी। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आओ। गुड्डू, गुड्डू, गेट खोलो। अम्मी, गुड्डू। नायाब नायाब शोर मत करो, मोहल्ला है, लोग सुन रहे हैं। भाई ये लोग दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? मेरा गुड्डू अंदर है। क्योंकि मेरे ख्याल से वो घर पे नहीं है, लाइट्स भी ऑफ है। नहीं, ये इन्होंने झूठ मूठ की लाइट ऑफ की होगी ताकि मैं धोखा खा जाऊं और चली जाऊं यहाँ से। पूरी रात यहाँ खड़ी रहूंगी लेकिन गुड्डू को लिए बगैर नहीं जाऊंगी। गुड्डू, गुड्डू। अरे भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इसी मोहल्ले में रहते? जी हाँ। ये घर वाले कहीं गए हुए हैं क्या? हाँ, अभी ये थोड़ी देर पहले सब गाड़ी में बैठ के कहीं चले गए। अब घर पे कोई भी नहीं है। नायाब इधर आओ मेरी बहन। अरे तुम इधर आओ, मेरी बात तो सुनो। मैं हूं ना, मैं मिलवा दूंगा तुम्हें, सब ठीक हो जाएगा। इधर आओ, बैठो यार, बिठाओ इसको। मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी। मेरे बच्चे को अगवा करके ले गया, मैं खुद को भी मार दूंगी और उसे भी। क्या हो गया नायाब? तुम्हें संभालो अपने आप को। छोड़े मुझे। नहीं छोड़ सकते। मेरा बच्चा नायाब अभी ठीक भी नहीं हुआ था। नायाब क्या हो गया तुम्हें? संभालो अपने आप, अपने आप संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनो मेरी बहन, सब ठीक हो जाएगा। अब बैठ जाओ, बैठो बैठो, दवा लेके आओ। जल्दी लाओ। ये लो लो। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं हूं ना तुम्हारा भाई, सब ठीक हो जाएगा। मैं लेकर आऊंगा गुड्डू। ख्याल रखो इसका। चलो लेट जाओ, लेटो। हाँ, मैं हैदराबाद में हूँ, साइमा आपी के घर। क्या? हैदराबाद? साइमा आपा के घर? लेकिन क्यों? ये तो मुझे भी नहीं पता और किसी को भी नहीं पता। अम्मी आपी किसी को भी नहीं। बात भाई बहुत अजीब हो गए, अचानक से फैसले करने लगे।
आज भी हॉस्पिटल से कॉल करके कह रहे हैं कि मैं गुड्डू को साथ लेके आ रहा हूँ, तुम लोग अपना जरूरी सामान पैक कर लेना और हम लोग हैदराबाद चल रहे हैं। गुड्डू को साथ लेकर गए? नायाब भाभी तो मर जाएंगे उसके बगैर। उन्हें कब एहसास है किसी का? मुझे लगता है कि भाई अपने सोचने समझने की सलाहियत ही खो चुके हैं। लेकिन उन्हें जाने कैसे दिया? तुम्हारी अम्मा के आगे तो किसी की नहीं चलती, वो कैसे मान गई? अम्मी वो किसी को भी कुछ नहीं समझते। तुम कोशिश तो करो उन्हें मनाने की। मैं भी अपनी सी कोशिश कर चुका हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तुम मिले थे उनसे? हाँ मैं मिला था, लेकिन उन्होंने इसको भी इतना गलत रंग दे दिया, इतना घटिया इल्जाम लगाया, मैं बता भी नहीं सकता। ऐसे लग रहा था कि शायद वो इस रिश्ते को रखना ही नहीं चाहते और वो कोई बहाना ढूंढ रहे थे बस। नहीं मुनीब, ऐसी बात नहीं है। वो नायाब भाभी से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत? कहाँ की मोहब्बत? मोहब्बत इतनी बेतबार होती है कि बस एक लम्हे में जर्रा जर्रा करके बिखर जाए। अरे मोहब्बत तो एतबार का नाम है। एक एतबार की ऐसी सीढ़ी है जिसे बेएतबारी नहीं तोड़ सकती। और ये बात भाई, उन्होंने तो भाभी की सारी कुर्बानियों के बावजूद उन्हें बेमोल कर दी। अब तुम क्यों खामोश हो? कुछ नहीं, सोच रही थी कि हमें यहाँ लाने की वजह यही है। उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों कांटेक्ट में? पता लगता है तो लगने दो। तो तुम क्या फिर मोहब्बत से मुकर जाओगी? नहीं, मैं अगर इस बार तुम मुकरी ना तो क्या मार डालोगे मुझे? जब मुझ पे किसी को यकीन ही नहीं है तो मुझे मर ही जाना चाहिए। सिद्रा मेरी बात। बहुत अच्छा किया ये बात कि तुम सबको लेके यहाँ आ गए। इतना कुछ हुआ है, यहाँ रहोगे तो जहन बढ़ जाएगा। क्यों खाला? हाँ सही हुआ। अरे मेरे बच्चे के सारे फैसले सही होते। खाला आपका मूड कुछ खराब लग रहा है। क्यों सायमा? हाँ जाहिर है, घर में शादी की तैयारियां चल रही थी, सारे मेहमानों को कार्ड जा चुके थे, बस उन्हीं चीजों को लेकर परेशान है। पता नहीं क्या होगा। ज़हीर भाई नवीद नहीं नजर आ रहा, कल से अब तक घर पे नहीं है क्या? भाई अब शादी होने वाली है उसकी, तो मैंने सोचा कारोबार की कुछ जिम्मेदारियां उस पर भी डाल दूं। तुम तो जानते हो हमारा होलसेल का काम है, शहर से बाहर जाना था, कुछ पैसों का मसला था, वहां भेजा। ये तो बहुत खुशी की बात है ज़हीर भाई, आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, अपने ही शहर में अपने घर में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं। मुझे देखिए, न जाने कितने ही अरसे से अपने ही खानदान से दूर। लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया, वापस दुबई नहीं जाऊंगा, यहीं पर कोई नौकरी करूंगा। गुड्डू को अकेला छोड़कर अब नहीं जा सकता। अचानक ये फैसला? अचानक से नहीं है ज़हीर भाई, मुझे बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा था कि मेरे बेटे को मेरी जरूरत है। बस फैसला कर लिया मैंने कि अब यहीं पाकिस्तान में ही कोई नौकरी ढूंढूंगा और यहीं पर अपने बेटे के साथ रहूंगा।
ये लो, नाश्ता कर लो। मुझे नहीं खाना। नाश्ता करो, उसके बाद दवाई खानी है। दवाई नहीं खाओगी तो तबीयत ठीक नहीं होगी। मुझे भूख नहीं है बाबा। गुड्डू, बिला वजह मेरे साथ जिद मत लगाओ। नाश्ता लेकर आया हूं, इसको प्लीज करो। मैंने कहा ना मैं नहीं करूंगा नाश्ता, मुझे भूख नहीं लगी। गुड्डू, मेरा दिमाग मत खराब करो। चुप करके नाश्ता करो वरना मैं बहुत बुरा पेश आऊंगा तुम्हारे साथ। भाई क्या हो गया आपको, क्यों चिल्ला रहे हैं उस पे? छोटा बच्चा है वो, अगर किसी ट्रॉमा में चला गया तो सबसे ज्यादा दुख आपको ही होगा। तुम शायद देख नहीं रही, पागल कर रहा है ये मुझे। कब से कह रहा हूं नाश्ता कर ले, इतनी छोटी सी बात नहीं मान सकता ये। नायाब भाभी से बहुत अटैच था ये। इसने माँ और बाप की शक्ल में उन्हें ही तो देखा है। भाई आप सिर्फ एक बार नायाब भाभी की बात सुन के तो देखें। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। सिर्फ एक बार उनकी बात तो सुन ले बस। अच्छा, तो फिर इसका मतलब है कि उस रात वो लड़का तुमसे मिलने के लिए आया हुआ था। अगर तुम्हें ये कबूल है तो फिर मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि नायाब का उस लड़के से कोई ताल्लुक नहीं था। बोलो। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर तुम गलत कह रही हो। मेरी आंखों ने जो देखा वही सच था, इसके अलावा कुछ नहीं। नाश्ता करो, मैं तुम्हारी दवाई लेके आ। कोई होश है तुम्हें? 3 दिन हो गए तुम्हें इस कमरे में बंद। क्या 3 दिन हो गए? 3 दिन से मैंने गुड्डू को नहीं देखा, उसकी आवाज तक नहीं सुनी मैंने। पता नहीं वो मेरे बच्चे को कहाँ ले गया। भाभी, भाभी खुदा के वास्ते मुझे मेरा बच्चा ला दे। भाभी प्लीज। नायाब, हमने बहुत कोशिश की है, इतने फोन किए, लेकिन इबाद का नंबर बंद है। उनके घर के इतने चक्कर लगाए लेकिन कोई नहीं मिलता। अब सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं है। सब्र? एक माँ अपने जीते जागते बच्चे को देखे बगैर कैसे सब्र कर सकती है? ये सब्र मेरी सांसें रोक रहा है भाभी। और मैं इतनी बेचैन हूं तो गुड्डू बेचारा मेरे लिए कितना तड़प रहा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सूटकेस इबाद भाई ने भिजवाया है। इबाद भाई खुद नहीं आए? नहीं, वो खुद नहीं आए, और वो ये कह रहे थे कि ये सूटकेस तुम खुद नायाब भाभी के हाथ में देके आना। मेरा बच्चा आ गया। अरे आ रही हूँ बेटा। नायाब, बेटा आ रही हूँ। नायाब। गुड्डू कहाँ है भाई? गुड्डू आया था ना? गुड्डू नहीं आया। क्यों नहीं आया वो? कहाँ है? मेरा बच्चा आया था।
नायाब गुड्डू नहीं आया, उन्होंने सामान भिजवाया है, बल्कि उनके घर से भी कोई नहीं आया, किसी बच्चे के हाथ भिजवाया है सामान। तो ऐसा क्या है इस सामान में? बेटा मुझे नहीं पता है, वो लड़के को भी मैं नहीं जानता, उनके घर से कोई नहीं आया था। मैं आपने उस लड़के से, कौन था वो, उससे पूछा क्यों नहीं मेरा बच्चा कहाँ है? आपको पूछना चाहिए था ना भाई। मैं क्या पूछता, उसे कुछ पता ही नहीं था, उसने सामान दिया और चला गया। कौन सा सामान? ये है, देखो क्या है इसमें। ये कपड़े जूते देकर मेरी बदुआओं से बच जाएगा? कभी भी नहीं, ये बात मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। नायाब, कभी नहीं माफ करूंगी मैं उसे। नायाब, कभी भी नहीं। नायाब, क्या चाहिए उसकी खैरात मुझे? नायाब, नहीं चाहिए। नायाब संभालो अपने आप को। नायाब संभालो अपने आप को, पागल हो गई हो क्या? ऐसे गुड्डू आ जाएगा। मेरा गुड्डू, बात तो मैं ऐसा नहीं करना चाहिए। सुहेल, क्या है? सुहेल, मेरा बच्चा। सुहेल, मेरा सुहेल, बच्चा कहाँ है? सुहेल, तुम पछताओगे। तलाकनामा? ओ बेकदरा क्यों कदर न जाने, ओ बेपरवाह क्यों बात न माने।